वीडियो देखा होगा हमारे छोटे भाई, हमारे हृदय के बहुत करीब अंकित सर का। आपके मन में तमाम सवाल चल रहे होंगे, तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे दिमाग में कि ये क्या हुआ। अंकित सर ने उसमें कुछ आकर के ऐसा बोला कि अब मैं किसी कारणवश विद्याकुल में नहीं पढ़ाऊंगा। और आपके ढेर सारे मैसेज, ढेर सारे कॉल हमारे पास लगभग 1 घंटे से आने शुरू हुए। 1 घंटे के अंदर कम से कम सैकड़ों कॉल हमारे पास आए, सौरभ सर के पास आए, कुलदीप सर के पास आए, अखिल सर के पास आए और सबके पास आए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है कि आपके दिमाग में तमाम प्रकार के विचार चल रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बच्चों मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार सभी बच्चे बता देंगे, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे बता दें। हाँ बेटा, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा बात यह है कि एक वीडियो अंकित सर का आया, आप लोगों के मन में तमाम प्रश्न हुए, आप लोगों ने कॉल किए और लगातार आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सच्चाई क्या है। साथियों, आपको पता है कि हम बिहार में पिछले 6 वर्षों से शिक्षा सेवा दे रहे हैं। विद्याकुल परिवार पिछले 6 वर्षों से बिहार के गरीब तबके हों, चाहे वो किसी भी तरह के विद्यार्थी हों, सबको पढ़ाने का काम कर रहा है और बोर्ड के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल किया। अब तक कम से कम लाखों टॉपर्स दिए और ये चीज किसी व्यक्ति को, किसी अगली संस्था को बर्दाश्त नहीं हुई और उस अगली संस्था ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो कि हमने सोचा भी नहीं था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अंकित सर ने तो कुछ और कहा है और सर एक बार उसे समझा दीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या चल रहा है बिहार में और क्यों हो रहा है ऐसा बोर्ड में। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम के समय शिक्षक का जाना और एग्जाम के समय बच्चों का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद है। क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए मात्र 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बाद आपका एग्जाम है और इस समय में जब शिक्षक को आपके साथ खड़ा होना चाहिए, जब शिक्षक को आपके बीच रहना चाहिए, तब शिक्षक चले जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, अंकित सर हमारे छोटे भाई, अंकित सर को हम बहुत प्यार करते हैं। वो चाहे सौरभ सर हो, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे अखिल सर हो, हम सब लोग अंकित सर को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा था भी नहीं कि अंकित सर कहीं जाने वाले थे। अंकित सर से लगातार हमारी बात हो रही थी। वो अचानक एक दिन घर चले गए। उन्होंने बताया कि थोड़ा आवश्यक कार्य है, तो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। हमको ऐसा लगा कि फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमने 2-4 बार उनको मैसेज किया कि अंकित सर प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए। तो उन्होंने फोन रिसीव किया, बोले कि अभी मैं 2-1 दिन के लिए घर आया हूं, मेरा कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बात करता हूं, मैं 2 दिन में आ रहा हूं। हमको ऐसा लगा कि अंकित सर ऐसा तो कभी नहीं कहते थे, क्योंकि कोई भी बात होती थी तो हमें बताते थे, सौरभ सर को बताते थे, कुलदीप सर को बताते थे, क्योंकि हम लोगों के साथ रहते थे। लेकिन अचानक उनका व्यवहार हमें परिवर्तित होना दिखाई दिया। तो हम और अखिल सर दोनों लोग उनके घर पहुंचे और ये रात को 10 बजे हम लोग यहां से निकले और रात को 10 बजे हम लोग उनके घर के लिए प्रस्थान किए। सारे रास्ते हमारे दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न चल रहे थे कि आखिर क्या बात है। जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, अंकित सर से हमारी मुलाकात हुई। अंकित सर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो हमने कहा सर क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मेरा चीजें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। तो उनसे तमाम प्रकार की बातें हुई। हालांकि ये बातें काफी देर तक चली, 2-3 घंटे चली। उसके बाद अंकित सर ने कहा ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, आप लोग जाइए, मैं 1 दिन के बाद आता हूं। क्या कहा अंकित सर ने कि आप परेशान मत होइए सर, 1-2 दिन में, थोड़ा मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे दवा कराना है, आप लोग जाइए, मैं 1-2 दिन में आता हूं। हम लोगों ने कहा ठीक है। उनके पिताजी भी थे, हम लोगों ने उनके पिताजी के पैर छुए और उन्होंने खाना भी खिलाया और बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि वो हमारे भाई हैं, हम फिर कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं और उन्होंने अपने भाई के जैसा ही सम्मान किया। अपने घर में खाना खिलाया, अपने मम्मी के हाथ से बनवा करके खिलाया और बोला ठीक है सर आप जाइए और मैं 1-2 दिन में आता हूं। अब बात यह है कि 1-2 दिन बीता, हम लोग अब फिर फोन लगाना शुरू किए कि सर अब बच्चे आपको बुला रहे हैं।
हम लोगों ने, सौरभ सर ने फोन किया, कुलदीप सर ने फोन किया, अखिल सर ने फोन किया, मैंने फोन किया, बहुत फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने यही कहा, अच्छा जिसका फोन रिसीव भी करते थे, मान लो कुछ बच्चों से भी हमने फोन करवाया, तो बच्चों से उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में हम वापस आ रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और हम लोगों को था कि वो आने वाले हैं, हम लोग अपना पढ़ाते रहे। आज आपने देखा होगा कि एक लॉन्चिंग सेशन भी लगा था, हमको पूरा यकीन था कि अंकित सर आ रहे हैं, और इसीलिए हमने लॉन्चिंग सेशन में, आपने देखा होगा थंबनेल में, हमारे साथ साथ अंकित सर की भी फोटो लगी थी, क्योंकि अंकित सर को हमने बताया था कि हाँ सर आपको आना है, और ये हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कराने जा रहे हैं। ये सारी बात चल रही थी। इस बीच में अचानक उनका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाता है, और वीडियो में अंकित सर ये बताते हैं कि साथियों अब मैं विद्याकुल के साथ नहीं हूं, मैं विद्याकुल छोड़ रहा हूं, इस प्रकार की बातें करते हैं। उसके बाद आपका कॉल आना। साथियों आप एक बात बताइएगा मुझे, जब बिहार में पिछले 6 वर्षों से हमारा विद्याकुल कार्य कर रहा था, विद्याकुल ने लाखों टॉपर्स दिए, लाखों छात्रों का भरोसा जीता, लाखों छात्रों का भरोसा जीता, लाखों छात्रों का भरोसा जीता। ठीक है, बोर्ड में अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा आपके गांव का, आपके बगल का, आपके पड़ोस का, तो उससे जाकर के पूछना, वो यही बताएगा कि मैंने विद्याकुल से पढ़ाई की है। कोई भी टॉपर्स होगा आप उठा के देखिएगा, वो यही बताएगा कि हमने विद्याकुल से पढ़ाई की है। ये सारी चीजें सही चल रही थी, अचानक से एक संस्था आती है डैश 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 डब्ल्यू, और मैं सर डैश 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 डब्ल्यू बोलने की जरूरत नहीं है, PW है सर, PW यानी कि फिजिक्स वाला। और एक टुकड़े नहीं किए, परिवार के कई टुकड़े किए। पहले उसने विद्याकुल को खरीदने की कोशिश करी प्यारे बच्चे। मैं सर अपने सबसे ज्यादा, सर आज खुल के बताइए, सारी बात बताइए बच्चों को। सर बहुत हो गया बेटा, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में, सबसे ज्यादा मैं अपनी माताजी को मानता हूं, मैं अपनी मां को मानता हूं सबसे ज्यादा बेटा। और आप भी जानते हो ये बात, मैं भी जानता हूं, सारे बच्चे जानते हैं कि मैं अपनी मां से कितना प्यार करता हूं। मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं प्यारे बच्चे, मैं आज जो भी बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। आप यही चीज जिससे प्रश्न पूछ रहे हो उसकी मां की कसम खिला लेना, यही चीज सेम मैं आज अपनी मां की कसम खा के कहने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें विश्वास मानना है मान लो मेरी बात, क्योंकि ये टीचर है जो दिन रात तुम्हारे लिए यहां पे खड़ा रहा है। ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, तुम्हें इसकी बात पे विश्वास माननी है तो मान लो। मैं आज खड़ा हूं, मैं आज खड़ा हूं, मैं अपनी माताजी की कसम खा के कह रहा हूं प्यारे बच्चे, विद्याकुल ने अंकित सर को नहीं निकाला। पहली चीज, पहली चीज प्यारे बच्चे, विद्याकुल ने अंकित सर को नहीं निकाला। ये संस्था PW यानी कि फिजिक्स वाला, जिसे मैं जोकर वाला कहूंगा, जिसे मैं छीनने वाला कहूंगा, जिसे मैं परिवार को तोड़ने वाला कहूंगा, ये संस्था प्यारे बच्चे मेरे भाइयों को ले गई, एक नहीं मेरे कई सारे भाइयों को ले गई प्यारे बच्चे। मैं इसको कहूंगा परिवार को तोड़ने वाली संस्था, मैं इसको कहूंगा। इसने मेरे भाई छीना है, मेरे अंकित को छीना है। रात रात भर मेरे साथ खड़ा होकर के बात करता था, आई लव यू सौरभ भाई, आई लव यू सौरभ भाई बोलता था मुझे। मेरा भाई था वो, क्यों ले गए मुझसे छीन के? मैं दुखी हूं, नहीं लेना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे रहूंगा, नहीं सोच पाया तुम लोग। मैं भाई मानता था उसे। मैं दिखाऊं तुम्हें मैसेज, देखना चाहते हो मैसेज? आओ तुम्हें दिखाता हूं मैसेज, देखो यार तुम मैसेज देखो, ये कहां गया, ये देखो मैसेज खोल के दिखाता हूं, देखो अंकित सर मैथ्स लिखा है, क्या लिखा है इसमें? भाई आ जाओ प्लीज यार वापस, एग्जाम बाद तुम चले जाना प्लीज यार, बच्चों का एग्जाम है भाई, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, प्लीज आ जाओ यार, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देख लो, खोल के देख लो PW वालों, कान खोल के देख लो कुत्तों, कह रहा हूं तुम्हें।
भाई मैं कल सुबह तक वेट करूंगा तुम्हारे आने का भाई, अगर नहीं आओगे तो बुरा मत मानना, अपना साथी समझ के माफ कर देना। तुम्हारे स्थान पर मैथ्स एग्जाम टाइम में मैं खुद पढ़ाऊंगा फिर भाई, लेकिन तुम्हारी जगह हमेशा तुम्हारी रहेगी मेरे भाई। जब भी तुम आओगे वहीं से शुरू करो जहां तुमने छोड़ा था मित्र। तुम हृदय हो मेरे, देख लो, तुम हृदय हो मेरे, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, भाई से बढ़कर मानता हूं तुम्हें, पर बच्चों के लिए मुझे उतरना पड़ेगा भाई, माफ कर देना। कसम खा रहा हूं अपनी माता जी का, कसम खा के बोल रहा हूं मैं। नष्ट हो जाओगे पीडब्ल्यू, तुमने मेरा भाई छीना है, नष्ट हो जाओगे तुम, श्राप लगेगा तुम्हें। तुमने मेरा भाई छीना है यार, मेरे दादा छीने हैं, मेरे सब कुछ छीन लिए यार, मैं किसके सहारे जीऊंगा। रात रात भर घंटे घंटे भर बातें करते थे यार हम, और मुझे बताया तक नहीं अंकित यार, इतना बुरा हो गया मैं कि जाने से पहले तूने मुझे बताया भी नहीं यार, एक बार बता देता कम से कम भाई, एक बार बता देता मेरे से क्या गलती हो गई, विद्याकुल परिवार से क्या गलती हो गई, क्यों ले गया मुझे छीन करके मेरे भाई को यार। यार मैं कभी नहीं रोता, मैं कभी भी नहीं रोता, आज आज मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, नहीं यार ये कैसे है यार, मुझे, मैं सच में सर, मैं नहीं सर, मेरे भाई को छीना है यार उन्होंने, मेरे अंकित को छीन के ले गए यार, मैं कैसे सह जाऊं सर, आप सह पाएंगे, आप सह पाएंगे सर, साथ में खड़ा रहता था यहाँ पे खड़ा रहता था, कहता था सर, डांस करता था हमारे साथ नाचता था, गाता था यार, हमारा भाई था। किसको नहीं तोड़ा इन लोगों ने, किसको नहीं तोड़ा बेटा, इस पैसे वाले, इस परिवार को तोड़ने वालों ने। क्या टारगेट के परिवार नहीं तोड़े, टारगेट बोर्ड के परिवार नहीं तोड़े? आप बता दो, एक बच्चा कह दे टारगेट बोर्ड के टीचर्स नहीं टूटे, बेटा टूटे हैं। टारगेट बोर्ड के दो दो टीचर्स को खरीद के ले गए पैसे के दम पे, तोड़ दिया टारगेट बोर्ड के टीचर्स को। क्या दिशा के परिवार नहीं तोड़े, क्या दिशा ऑनलाइन एजुकेशन के परिवार नहीं तोड़े? मैं बस एक तोड़े बात बच्चे। पूछना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू के पास आप एक फैकल्टी बता दीजिए जो उसकी खुद की हो। जब से पीडब्ल्यू बिहार में आया है उसके बाद से वहां पर जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे या तो टारगेट के हैं, या तो दिशा के हैं, या तो विद्याकुल के हैं। चाहे हमारे दिनेश सर हो, चाहे हमारे किशन पांडे हो, चाहे हमारे राज सर हो, सब के सब वहां जितनी टीम खड़ी है वो सारे के सारे दूसरे फैकल्टी है। आप भी जमीन से उठाओ ना, हम लोग जमीन से उठ के खड़े हुए हैं, आप भी जमीन से उठाओ। हमारे पास भी ऑफर आए हैं लेकिन हम नहीं गए। और अंकित भाई, आपको जाना था, आप चले जाते एग्जाम के बाद। कितना यार रात भर हम तुमको मनाते रहे, बार बार हाथ जोड़ते रहे। भाई प्लीज, अभी मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, मत पड़ो किसी के चक्कर में, प्लीज भाई चले आओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज अंकित भाई प्लीज चले आओ, आ जाओ, क्लास लो, कल से पढ़ाना शुरू करो। ये बिहार का बच्चा तुम्हें यहां देखना चाहता है, वो नहीं चाहता तुम कहीं जाओ। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं भाई, प्लीज आ जाओ वापस, जरूरत है हमें भाई, तुम हमारी भुजाएं हो यार। हम चारों ने मिलकर एक सपना देखा था, विकास से आज ये नहीं रहेगा। बेटा मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तुम एक टीचर तोड़ोगे, विद्याकुल 100 टीचर खड़ा कर देगा बिहार में। तुम एक अंकित ले जाओगे, हम 1000 अंकित लाके खड़ा कर देंगे। हम ये हिम्मत रखते हैं, विद्याकुल ये हिम्मत रखता है। और मैं सब कितना खरीदोगे, कितना टीचर खरीदोगे मेरा, भी मेरे साथी यहाँ पे मेरे देख रहे कितने हैं, टीचर खरीदोगे? तब यहां से जाके ये सवाल पीडब्ल्यू से करना कि तुम खुद क्यों टीचर नहीं बनाते हो, क्यों नहीं बनाते क्यों तुम टीचर, दूसरे के क्यों तुम टीचर दूसरे चलाते के हो? टीचर लेकर के जा रहे हो? तुम्हें इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अपने टीचर खड़े कर सको, जाके वहां पे सवाल करो। 3-3 साल मेहनत करके अंकित सर हमारे साथ खड़े रहे, भुजाओं से भुजा मिलाकर खड़े रहे, वो प्यार, वो सब कुछ सब ले गया था, सब ले गया। अब अब बुरा नहीं लग रहा, आरोप लगाते हो कि विद्याकुल के टीम ऐसी है, विद्याकुल के मैनेजर ऐसे हैं। बेटा यहाँ खड़ा है एक एक टीचर, चेहरे देख लो,
अगर चेहरे विद्याकुल देख लो इतना प्यारे ही बच्चे। खराब है तो हम लोग क्यों काम कर रहे हैं भाई? हम लोग क्यों काम कर रहे हैं फिर? 3 साल से अंकित सर क्यों काम कर रहे थे? विद्याकुल अगर इतना ही खराब है तो ये पूरी टीम किस लिए यहाँ पे खड़ी है बताइए? भाई प्लीज अंकित भाई वापस आ जाओ यार, तुम जान हो हमारी, प्लीज वापस आ जाओ। और जितना भी विद्यार्थी देख रहा है सब जाके प्रश्न करो, पीडब्ल्यू से पूछो कि ऐसा क्यों करता है वो। क्या क्या जरूरत है कि आप किसी संस्था के टीचर को तोड़ के लाओ, किसी का परिवार तोड़ के सर सुखी नहीं रह बच्चा पाओगे? सर बच्चे को 5 दिन बचा है परीक्षा के लिए। बच्चा मेरा परेशान है। मैं सर सब कुछ भूलने को तैयार हूँ किसने क्या किया, लेकिन मेरा बच्चा 5 दिन परीक्षा को है, उसके साथ नहीं सोचा उन्होंने। याद उन्होंने रखो, कोई इतने किसी का परिवार तोड़ने वाला बहुत दिन तक नहीं चला है। आप अगर किसी का परिवार तोड़ोगे तो याद रखो आप भी टूटोगे, और जब आप टूटोगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। सर 5 कटोरा दिन बचा था पकड़ाना सर। चाहते हो बच्चों के 5 हाथ दिन बचा में, था सर। आपको ये नहीं लगा कि 5 दिन बचा है? वो बच्चे जिस शिक्षक से साल भर पढ़े हैं, एग्जाम टाइम में आप उसे छीन करके ले जा रहे हो यार। ऐसा कैसे कर सकते हो भाई आप? भाई हम सब साथ में 3 साल से एकदम भाई की तरह रहने वाले थे। मैं कहता हूं सारा बच्चा, एक एक विद्यार्थी जाकर के पीडब्ल्यू से यह प्रश्न पूछो, तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम्हारा भी कर्तव्य है। जाके पूछो कि क्यों लेके गए, क्यों लेकर के गए हमारे अंकित सर को, यह प्रश्न पूछो। होते कौन हो तुम, किसी का परिवार तोड़ने वाले, किसी का घर उजाड़ने वाले? भाई ये आज से नहीं, हर बार आप विद्याकुल को गलत साबित कर रहे हो। दिनेश सर को आप ले गए, विद्याकुल गलत है। अंकित सर को ले गए, विद्याकुल गलत है। राज सर चले गए, विद्याकुल गलत है। कब तक यार एक आदमी को तुम इतना सताते रहोगे? हम लोग कभी भी आकर के ये नहीं करते हैं कि आपके सामने रोएं, आपके सामने गिड़गिड़ाएं, आपका समय बेकार करें, लेकिन अब हद हो गई है यार। हर बार हम गाली खाते हैं यार बच्चों से। ये आज से ना, पिछले 4 साल से तुमने हमें गाली खिलवाई है। हर बार सेशन में तुम कोई टीचर लेके चले जाते हो, पूरा साल बच्चा हमें गाली देता है यार। हम गाली खाने के लिए नहीं बने, हम पढ़ाने के लिए दिन बने। रात सर, दिन रात हम मेहनत करते हैं सर, दिन रात मेहनत करते हैं अरे बच्चों। जाके यूट्यूब चैनल उठा के देखो, पूरा बिहार में अगर कोई हमारे जैसा पढ़ाया होगा। बेटा पहले कभी दिन से पढ़ाते हैं हम लोग। कभी ऐसा लगा तुम्हें? सौरभ सर यहाँ पे खड़े हैं, अंकित सर यहाँ पे खड़े हैं, कुलदीप सर खड़े हैं, सब खड़े हैं। कभी ऐसा लगा तुमने कि हमने तुम्हें किसी भी प्रकार से ठगा हो? हर एक प्रकार से मेहनत करी, रात रात भर क्लासेस और दी, दिन जिनकी दिन भर बात क्लासेस कर रहा हूं दी। ना कि ज्ञानेंद्र सर की वजह से, ज्ञानेंद्र सर, पता ज्ञानेंद्र सर कौन है? मैं आपको बताता हूं ज्ञानेंद्र सर कौन है। ज्ञानेंद्र सर वो आदमी है कि जब विजय मिश्रा 2-2 रुपए के लिए रास्ते में भटक रहे थे तब उनको जॉब दी। ज्ञानेंद्र सर वो है जब सरोज सर को पैसे की जरूरत थी तब उन्होंने जॉब दी। ज्ञानेंद्र सर वो है जब अंकित सर को जरूरत थी तो यहां पर लेकर आए। ज्ञानेंद्र सर वो है जिनकी वजह से पूरी टीम यहां खड़ी है। पूरी टीम का एक एक बंदा, एक एक आदमी बता दे। सबको पैसे की जरूरत थी, सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और सबको एक सूत्र में पिरोने वाला आदमी ज्ञानेंद्र सर है। आप हर बार उनको गलत बता देते हो यार। कितना सीधा आदमी है यार, मैं बता नहीं सकता कितना कैसा आदमी है वो। भाई की तरह हम लोग को मानने वाला आदमी है, जान छिड़कता है हम लोगों पे। हर बार आप बोल देते हो ज्ञानेंद्र सर गलत है, कुछ बहाना नहीं रहता आपके पास। जाके पूछो सारे बच्चे, तुम्हारा फर्ज बनता है, ये तुम्हारे परिवार को तोड़ा जा रहा है। जाके पूछो उस पीडब्ल्यू से कि क्यों करते हो ऐसा, क्यों हर बार हमारे शिक्षक को लेके जाते हो? इस बताओ। बार सर मैं पीडब्ल्यू को मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा सर। इस बार पीडब्ल्यू को इस बार सर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने वाला मैं। अब अगर मुझे आईआईटी जेई नीट में घुस करके तुम्हें मारना पड़े ना पीडब्ल्यू, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं आईआईटी जेई नीट लेवल से तुम्हारा बच्चा खींच कर लाऊंगा। अगर तुम मेरे बच्चे को लेकर के गए, मेरे टीचर्स को, मेरे भाई को, मेरे परिवार को लेकर गए, तो मैं यहां पे खड़ा हूं। सौरभ भाई यहाँ पे खड़े हैं, विजय सर यहाँ पे खड़े हैं, कुलदीप सर यहाँ पे खड़े हैं। बेटा इस बार मैं पीडब्ल्यू को नहीं छोड़ने वाला।
मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला। मैं कहता हूं आप दुनियादारी छोड़ो, आप खुद पढ़े लिखे हो। हम लोगों ने तुमको 2 साल में इतना तो सक्षम बना दिया है, इतना दिमाग तुम्हारा विस्तृत कर दिया है कि तुम खुद समझ सकते हो कि एक संस्था पीडब्ल्यू जिसके